भाई किस किसने होमवर्क कर लिया है? पहले तो होमवर्क चेक कराओ, आज होमवर्क की बारी है। होमवर्क हो गया भाई सबका? हेलो सर, हेलो 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 ईशा। अनुष्का बोलिए गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अनुष्का, तुमने होमवर्क सेंड किया मेरे को? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऋतिक, गुड इवनिंग। ओके, कई सारे लोगों ने मुझे होमवर्क सेंड नहीं किया और मैंने कहा था टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली सेंड कर देना। हैप्पी लॉकडाउन, आपको भी मुबारक हो। हैप्पी लॉकडाउन भाई। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, ईशा ने किया था। ईशा ने सारे क्वेश्चन सेंड किए थे मुझे, करके दिखाए थे ईशा ने तो। हेलो सर, मैंने भी कर लिया सर। चलिए, अच्छी बात है, कर लिया तो। आज आपके सामने एक चैलेंज क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे, कितने लोग नहीं कर पाएंगे। एक बार ओके, कितने लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जरा माइक पे, सॉरी, कमेंट में हेलो कर दो। यस सर, आ रही है, बता दो अगर आवाज क्लियर आ रही है तो। क्लियर है, ओके। तो जरा लास्ट का जो टॉपिक था वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना हमने सीखा था, और ये वाला अकाउंट जो मैंने बनाया था वो आपको बताया था। आज कंटिन्यू कर रहा हूं मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट से ही, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट इतना इजी भी नहीं है समझना, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में ही आज थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहता हूँ। अंशुमान, अपना माइक ऑफ करो। यस, प्लीज सब लोग माइक ऑफ कर लीजिए। तो मैं ये बोल रहा था कि जो लास्ट टॉपिक था सब्सक्रिप्शन अकाउंट था, तो लास्ट क्लास में जो मैंने आपको सब्सक्रिप्शन बताया था वो बहुत ही सिंपल वाला बेसिक था। आज थोड़ा बेसिक से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे। तो है तो नॉर्मल क्वेश्चन अगर मेरे लिए कहूँ तो, बट आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा और एक क्वेश्चन आप करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन मेरे को स्टूडेंट ने भेजा है, संजना ने, तो वही हम लोग सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं कितने लोग आंसर उसका सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जरा कुछ ऐसी प्रैक्टिस कर ले और समझ रहे कि कैसे वो टॉपिक है जो आज समझना है वो कैसे करा जाएगा। ठीक है, ओके। अंशुमन आ गया, आकांक्षा आ गई, अटेंडेंस देख ले भाई कौन कौन आ चुका है एक बार। अर्पिता आ गई, ठीक है। संजना, माइक खोलो। हेलो संजना, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। क्या दिक्कत आ रही थी उस क्वेश्चन में? सर आउटस्टैंडिंग फीस में करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों में लेस किया गया था अमाउंट, वही पूछना था। ओके, चलो ठीक है, कर लो ऑफ माइक, मैं बताता हूँ, पहले तो उस टॉपिक को ही डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ओके। ऋतिक, माइक खोलो जरा। यस सर। माइक क्वेश्चन कर लिया तुमने? हाँ सर। चलो फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे, जरा बताओगे, जरा देख लेते तुम कितने इंटेलिजेंट हो।
जी जी सर। चलो देखो जरा स्क्रीन पे देखना जरा ध्यान से, ठीक है, और माइक को कम मिलाओ ताकि आवाज कम आए, ठीक है। सब लोग जरा ध्यान ओके से सर। समझना और अपना अपना आंसर भी कमेंट में करना। एग्जाम्पल के लिए मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ ट्यूशन में, कोचिंग में, ठीक है, और मैं उस बच्चे की 1000 रुपए पर सब्जेक्ट पर मंथ क्लास सब्जेक्ट की फीस ले रहा हूँ। अतुल माइक ऑफ कर लो प्लीज अभी। हाँ, तो मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ अकाउंट, और उसकी फीस कितनी है, 1000 रुपीज पर मंथ है, ठीक है ऋतिक। ओके सर। हाँ, अब मान लो उसने मई में किसी कारण की वजह से मेरे को 800 रुपीज ही दिए, तो ये बताओ मई की मेरी कितनी फीस आउटस्टैंडिंग है। 200 होगी सर। 200 हो गई, बहुत अच्छी बात है। ओके, फिर क्या हुआ, मई के बाद आया जून। जून में भी उसने मेरे को 900 दिए, तो जून की कितनी आउटस्टैंडिंग है। सर सिर्फ जून की हाँ, मैं सिर्फ जून की पूछ रहा हूँ। 100 होगी सर। 100 हो गई। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ। जून तक की मेरी कितनी फीस आउटस्टैंडिंग है, जून सर तक की। टोटल 300 होगी। ओके, तो जब मैंने बोला तक की तो तुमने बोला कि 300, और अगर जब मैं ये बोलूं कि जून की कितनी आउटस्टैंडिंग है, 100। तो जून की जो आउटस्टैंडिंग है वो है जून जून की 100, और टोटल कितनी सिर्फ है 100। 300। समझ आ 300 रहा है सर। इतना। जी सर। जी, अब उसी से रिलेटेड आज का जो टॉपिक है सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, वो कंफ्यूजन वाला है, जरा ध्यान से देखना सब लोग। क्वेश्चन माइक ऑफ कर लो ऋतिका, ठीक ओके है। सर। ओके, तो मुझे ये संजना ने क्वेश्चन सेंड किया है, लेट्स सी इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है। इसमें दो केस दिए हैं, तो हम दोनों केस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जूम करता हूं मैं थोड़ा इसको, ताकि आपको थोड़ा बड़ा दिखे। यस, ठीक है, दिख रहा है सबको। ओके, तो जरा इस क्वेश्चन को देखो, जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि receipts and payment account of Young Association disclose that it has received 2 lakh rupees by the subscription during the year ended 31st मार्च 2016। सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ईयर क्लोज हो रहा 2016 को। अब जरा ध्यान से समझना एक एक एडजस्टमेंट। सबसे पहले बोल रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2015, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इस साल का बिगिनिंग हो गया, तो वो है 5000, आउट ऑफ विच 3500 रिसीव इन 2015-16। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 5000 था, लेकिन कितना मिल चुका है, 3500 मिल चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पिछले साल का इतना तो मैं पता पड़ गया, आउटस्टैंडिंग कितना है हमारा, 5000 है। अगला देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर की प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, वो भी 3000 है, सिंपल है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2016, करंट ईयर का एडवांस, तो वो कितना 4100। चलो करंट ईयर का एडवांस भी आपको पता कहाँ था है। अब नीचे पढ़ते हैं, शो हाउ सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब दो केस है। केस फर्स्ट क्या है, ए, इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015-16 का है 6400, और बी लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 2016 6400। तो मैं आपको बता दूं, जब मैं यहां पर, मैंने अभी जब पूछा था ऋतिक से क्वेश्चन, तो ये हो गया 2016 का आउटस्टैंडिंग, ये क्या हो गया 2016 का आउटस्टैंडिंग, और ये हो गया जब लिख रहा है ना एज ऑन, तो यह हो गया 2016 तक का आउटस्टैंडिंग। दोनों में अंतर है, 2016 का आउटस्टैंडिंग और 2016 तक का आउटस्टैंडिंग। जब मैंने अभी क्वेश्चन पूछा ऋतिक से कि मई में कितनी फीस आउटस्टैंडिंग, उसने बोला 200। मैंने पूछा जून में कितनी आउटस्टैंडिंग है जून की, तो उसने बोला जून का आउटस्टैंडिंग है 100, और मैंने कहा जून तक का कितना आउटस्टैंडिंग है, तो उसने बोला 300। तो हमने क्या करा, जब बात आ रही है तक की, एज ऑन की, इन दैट केस हमने आज तक का सारा आउटस्टैंडिंग ऐड कर लिया। तो इसका मतलब जो केस फर्स्ट है उसके अंदर ये केवल और केवल इस साल का आउटस्टैंडिंग है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक लाइन दी हुई है कि पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो 5000 है, लेकिन उसमें से कितना रिसीव हुआ है, 3500 रिसीव हुआ है। मतलब पिछले साल का अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है, 1500 रुपए आउटस्टैंडिंग है। तो जब हम इस ईयर का बनाएंगे सब्सक्रिप्शन, नीचे डालेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग,
तो 2015 का जितना बाकी है वो भी डालेंगे और 2016 का जितना बाकी है वो भी डालेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि वो फॉर दिया है या एज ऑन दिया है, फॉर दिया है या एज ऑन दिया है। ईशा एक बार माइक खोलो। यस सर। अच्छा, अब ये बताओ, अगर फॉर दिया हो यस सर। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा, सिर्फ उसी साल का होगा ऐड। करंट ईयर यहाँ पे की बात कर रहा हूँ मैं, जब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग डालूंगा ना, तो यहाँ पे अगर लिखा है फॉर, दिख रहा है ये वर्ड फॉर, तो यस सर। याद रखना जब फॉर दिया है तो होगा ऐड। ठीक है, और जब एज ऑन ओके दिया सर। होगा तो इसका मतलब सब कुछ ऐड होके दिया है, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो नहीं यहाँ है। पर नहीं होगा। तो जरा अगर मैं इसका अभी अकाउंट बना के आपको बताऊं नॉर्मली, तो जरा हम देख लेते हैं। एक फॉर्मेट मैंने बना रखा ऑलरेडी, उसी पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिसीव कितना हुआ है हमें इस साल, टोटल रिसीव कितना हुआ है क्वेश्चन में? सर 3500। नहीं, वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रिसीव हुआ है। ऊपर दिया 2 लाख, दिख रहा है? तो इस साल का वो सब्सक्रिप्शन रिसीव है 2 लाख रुपए, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 5,000 रुपए। ओके, पिछले साल का एडवांस देख लेता हूँ, अभी माइक ऑफ कर लो क्या। पिछले साल का एडवांस है 3,000, इस साल का है 4,100। तो यहाँ पे पिछले साल का 3,000 डाल देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ 4,100 रुपीज। ठीक है, इतना मैंने डाल दिया। अब ध्यान रखना, निकालना तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये चीज ध्यान दो कि अगर यहाँ पर मैं केस ए की बात करूं, केस ए, अभी मैं ए पढ़ा रहा हूं, ए में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ए में बोल रहा है कि आपको ये मान के चलना है कि जो सब्सक्रिप्शन है वो फॉर है, फॉर मतलब 2016 का 6,000 आउटस्टैंडिंग है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, इस केस में ऐड करेंगे। तो जरा यहां ध्यान रखना, मैं जब आउटस्टैंडिंग डाल रहा हूं, जरा ध्यान से देखना सब लोग, जब मैं आउटस्टैंडिंग डाल रहा हूं तो यहाँ पर 2016 का जो आउटस्टैंडिंग है वो है 6,400, लेकिन पिछले साल का आउटस्टैंडिंग भी मैं डालूंगा क्योंकि ये केवल 2016 का आउटस्टैंडिंग है। और मुझे यहाँ पर, क्योंकि मैं अकाउंट 2016 तक का बना रहा हूँ, तो मुझे टोटल आउटस्टैंडिंग डालने हैं। तो आपको पता हो कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 5,000, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उस 5,000 में से आपको 3,500 रिसीव हो चुके हैं। तो पिछले साल का अब भी कितना आउटस्टैंडिंग है, 1,500 रुपए आउटस्टैंडिंग है। तो इन दैट केस इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, आ गया 7,900, और उसके बाद टोटल कर दो, जो कमी निकल के आएगी वो आपका निकल के आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन अगर मैं बात करूं केस बी की, अगर मैं इसी को बी बना दूं, तो वहां पे लिखा है एज ऑन। इन दैट केस आपको केवल यहां पर, फिर अगर हम केस बी करते हैं तो आपको फिर ये नहीं डालना, फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे डाल देंगे 6,400, जिसका मतलब है इसके अंदर 1,500 इंक्लूड हैं पहले से। इसका मतलब लगभग 1,500 तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हो गया इसके अंदर, और अगर 1,500 लेस कर दे तो 4,900 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो ये एज ऑन और फॉर, इसका जरूर याद रखना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये वाला टॉपिक अगर समझ आया तो मुझे बताओ, एज ऑन का खेल और फॉर का अगर समझ आ गया, क्योंकि फिर मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं और शायद आपसे वो होना। कमेंट करके बताओ, पहले तो ये समझ आ गया क्या कि एज ऑन में क्या करना है और फॉर में क्या करना है? ओके, इतना समझ आ गया। देखो, एज ऑन में कुछ नहीं करना, आप दुआ करना एज ऑन वाला है, आप दुआ करना एज ऑन वाला, क्योंकि एज ऑन वाले में डायरेक्ट पुट कर देते हैं, एज ऑन वाले में क्या करते हैं, डायरेक्ट पुट करना पड़ता है। लेकिन अगर वो वर्ड लगा देता है फॉर, तो इन दैट केस आपको कैलकुलेट करना पड़ता है 2 साल का मिला के, मतलब ऐड करना पड़ता है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग भी ऐड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 10,000 रुपए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और अभी हमें कितने मिले 2,000 रुपए, तो 8,000 तो कितना भी बाकी है 2,000, तो ये 2,000 रुपए यहाँ पर ऐड होंगे अलग से।
ठीक है, तो आप ये विश करना कि आपके क्वेश्चन में एज ऑन वाला है तो सीधा डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फॉर आ गया ना तो आपको ये इस तरह से करके दिखाना पड़ेगा, इस तरह से 2 साल का। ठीक है, तो अब बात आ रही है, ये तो समझ आ गया, चलो यहाँ पे करेंगे। एक क्वेश्चन दूं क्या प्रैक्टिस के लिए मैं? ऐसा एक क्वेश्चन दूं, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन देखो सब लोग, जरा लेट सी कौन है माइका लाल या लाली जो इस सॉल्व करके दिखाता है। क्वेश्चन देख लो जरा ध्यान से, दिख रहा होगा तो। ये वैल्यू जो मैं लिख बता दूं, ये 500 है, कंफ्यूज मत होना। ये 1100 है, ये 35,400 है, और ये 400 है। लेट्स सी, मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू काउंट करके दो, देखते हैं कौन पहले निकाल के देता है। कॉपी रेडी है सबके आपके सामने, फटाफट निकाल के दो, वेट कर रहा हूं मैं। देखते हैं कौन पहले निकालता है इसको। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार चाहो तो रीड भी कर सकता हूं मैं, वैसे तुम खुद ही रीड करो तुम लोग। मुझे लगता है किसी का आंसर आएगा कि नहीं आएगा। वैसे टीआर जैन की बुक, सर टीआर जैन बोलो, टीएस ग्रेवाल की बुक का क्वेश्चन है ये। करो जल्दी, चेक करते हैं आज। अगर ये नॉर्मली करना आ गया ना, नॉर्मली, तो आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना आ गया, फिर इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। कर रहे हैं सब लोग, प्रैक्टिस करने में लगे पड़े, बहुत बढ़िया। वेटिंग वेटिंग। मैंने आंसर भी छुपा दिया इसलिए कि ताकि कोई देख के ना बोल पाए हाँ सर इतना आंसर है, इसलिए आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। कृपया कोई टीएस ग्रेवाल खोल के ना बैठा हो, विद्या रानी कसमों से ध्यान रखना, कोई आंसर छाप ले उसमें से, ठीक है? सबको अपना अपना करके देना सर है। 33,700 आ रहा है आंसर, इसका क्या आ रहा है? मेरा 33,700 आ रहा है। ओके, आप ही बता दो सही है गलत। अभी तो मैं लिख लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ। ऋतिक का आ रहा है भाई कितना, 33,700। 700। और बोली लगाओ सब लोग। सर गलत है सही है ये तो बता दो। अभी नहीं, पहले सबको बताने दो। मतलब सर गलत होगा तो सर फिर और मेरा कुछ ट्राई करेंगे। अभी रुको, अभी औरों को बताने दो। हाँ, कौन सर बता रहा मेरा है 36,400। है? ईशा का भी आ गया 36,400। ओके, चलिए, और कोई? वैसे बता दूं ये गलत है दोनों आंसर, अभी तो दोबारा भी ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। 36,400 भी गलत है। और कोई? माइका लाल या लाली जो करने वाली है या करने वाला है? आर्यन, अर्पिता, अतुल, जल्दी बताओ भाई। अनुष्का, साकिब, विकास। ओके, विकास लिख रहे 34,800 विकास ने बोला है, और आपको जान के खुशी होगी ये भी गलत है। बहुत बढ़िया। ओके, अनुष्का भी लिख रही है 34,800। कॉन्ग्रेट्स, ये भी गलत है, अनुष्का गुप्ता का भी आंसर गलत है। आंसर मैं अभी बताऊंगा ना, पहले आप लोग को तो देखने दो कि कितने इंटेलिजेंट हो तुम लोग। हाँ जी, जल्दी। आर्यन और दिन तो जल्दी करके दे रहे थे, आज क्या हो गया?
हाँ जी अंशुमन जी जल्दी। संजना। और यहाँ पर साकिब का आंसर आया है 30। साकिब ने लिखा है कितना 32,600। कांग्रेट्स, ये भी गलत है। सीमा पूनिया ने लिखा है 36,100। कांग्रेट्स, ये भी गलत है। आर्य ने लिखा है 34,200, ये भी गलत है। और बताओ। सर 37,200। ईशा, ये भी गलत है। ये भी गलत है। सर 1000 भी गलत है। 1000 कितना टोटल बताओ। सर टोटल 1000 ही आ रहा है। 1000 तो अलग ही क्यों चाह दिया तुमने, वैसे 1000 भी नहीं है। अंशुमन बोल रहे 34,700। जी नहीं, ये भी नहीं है। रिजेक्टेड आपका भी। 34,700 भी नहीं है। ओके, अतुल ने लिखा है 36,900। कांग्रेट्स, ये भी गलत है। और कोई बचा क्या? सर ये आ रहा है 3,200, 400, ये भी गलत है। 3,400 भी गलत है। आंसर बोले टाइम दो थोड़ा। दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आज का टॉपिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर है। मैं पहले बता दूं, हम आराम से टॉपिक करेंगे, सिलेबस करेंगे, जल्दबाजी में नहीं भगाऊंगा। जितना कराऊंगा अच्छे से कराऊंगा। अगर एक टॉपिक आपको आ गया तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी ये मुझे आता है, इससे बेटर तो मुझे और कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, तो इसलिए मैं नॉर्मल आराम की स्पीड से चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अनुष्का बोल रहे हैं फिर क्या है आंसर। मैं तो बताऊंगा ही, पहले देख लूं इन लोगों को भी, इंटेलिजेंट लोग सारे। मैं जब तक अपना थोड़ा सा सफाई अभियान कर लूं, ताकि मुझे भी लिखना है यहाँ पे। $36,000 फाइनली आंसर। नहीं जी, ये भी गलत है। करा दूं क्या मैं? मेरे को ही बताना करा पड़ेगा, दो सर। है ना। लग गई दम, सबकी लंका लग गई। नहीं सर, अंशुमन करा भी नहीं, मैं ट्राई करके दूंगा। ओके चलो ठीक है, थोड़ा सा इधर देखो मेरे स्क्रीन पे कि मैं भी कुछ करके देखता हूँ, और बताना शायद आंसर आ भी सकता है गलत। भाई देखो, आ सकता है, कोशिश कर रहा हूँ मैं भी। तो सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है कि ये आपको बनाना है यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फिर तुम्हें पूरा जूम करके दिखाऊंगा। सब्सक्रिप्शन इज एरियर। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हो गया, ये 2018 का है। ये 2018 का बनाने हम जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो ये 2018 का है पहली चीज। तो 2000 जो 17 हो जाएगा वो प्रीवियस ईयर हो जाएगा, और 2018 करंट ईयर। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना दिया है? 500। चलिए मैंने पिछले साल का आउटस्टैंडिंग डाल देता हूँ, कितना? 500। ठीक है, कोई नहीं अंशुमन, मैच कर लेना, बाद में मत बोलना, लेकिन यही आ रहा है। कोई देख लो जरा, टाइम वेस्ट हो जाए कहीं। ओके, दूसरा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017 फॉर 2018 के लिए। तो भैया 17 में आ रहा है, मतलब पिछले साल आ रहा है, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग यहाँ जाता है, आपको याद हो तो 1100।
यहाँ भी आपका सही होगा, आप लोगों ने सही करा होगा। अब जो गड़बड़ करी होगी ना ज्यादातर ने, वो इस पॉइंट में करी होगी, ज्यादातर स्टूडेंट ने। क्यों? इसमें देखो जरा क्या बोल रहा है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अगर मैं इसको टोटल की बात करूं तो टोटल तो मैं बैंक में डाल दूंगा, कितना है 35,400, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो इसके अंदर की इंफॉर्मेशन, ये चीज समझने वाली है, ये चीज तुमने शायद नहीं समझी। कह रहा इंक्लूडिंग 400 रुपीज ऑन 31 मार्च 2017, जिसमें से पिछले साल के आउटस्टैंडिंग 400 हैं, मतलब रिसीव हो गए हैं। पिछले साल आउटस्टैंडिंग थे 500, लेकिन आए कितने हैं 400, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अभी भी 100 रुपए है। चलो वो देखेंगे आगे। और इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ बोला है 1200 रुपीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड 300 रुपीज फॉर द 2020। 19 का आउटस्टैंडिंग कितना है 1200 रुपए, और 20 का सॉरी एडवांस, आउटस्टैंडिंग गलत बोल गया मैं। 2019 का एडवांस है कितने रुपए 300 रुपए, सॉरी 1200, और 2020 का है 300। भाई ईयर चल रहा है 2018, तो 2018 में आपने 2018 के बाद 2019 और 2020 का एडवांस दे दिया। इसका कितना दे दिया 1200, और इसका कितना दे दिया 300। तो टोटल हमारे पास करंट ईयर में एडवांस आया है 1500 रुपए। शायद आपने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो करंट ईयर का जो एडवांस है वो है 1500 रुपए, जिसमें आप ये कह सकते हैं 2018 का कितना आया है, सॉरी 19 का 1200 रुपए, और 20 के लिए कितना आया है 300 रुपए, टोटली 1500 ऐसा आ गया। एक कंफ्यूजन तो पॉइंट ये था जिसकी वजह से आपका आंसर गलत आ सकता था। अब एक इंपॉर्टेंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर, जरा ध्यान से देखना क्या लगा है फॉर। तो मैंने बोला था अगर फॉर लगा हो तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जुड़ेगा। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 2017 का आउटस्टैंडिंग जोड़ूंगा और 2018 का। तो 2018 का आउटस्टैंडिंग तो मिल गया मुझे, कितना वो है, उसने दिया 400 2018 का, तो आउटस्टैंडिंग 400 है। अब क्योंकि ये फॉर वाला है तो उसमें पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जुड़ेगा। तो देखो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे 500, और उसमें से कितने रिसीव हो गए हैं, उसमें से हमारे को रिसीव हो गए हैं 400 रुपए, दिख रहा है हमें रिसीव हो चुके हैं 400 रुपए रिसीव हो चुके हैं। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है 100 रुपए। तो यहां पर ये आ गया टोटल 500। अब इसको टोटल कर देंगे हम, ठीक है। और अब इसको जोड़ लीजिए, 100 इसी को दे दो यार, 35,500, 37,000 हो गए आई थिंक मेरे हिसाब से, 37,000 एंड 37,000 में से ये दोनों लेस करोगे तो आपका आ गया आंसर 35,000। और यही आंसर है, आप जिनके पास भी टीएस ग्रेवाल हो तो वो चेक कर सकते हैं, आंसर भी 35,000 है। तो समझ रहे हो यहाँ पर क्या कंफ्यूजिंग पॉइंट था। यहाँ पर दो कंफ्यूजिंग पॉइंट थे, एडवांस आने वाले 2 सालों का दे दिया, कोई मतलब नहीं था तो आपको डाल देना था। और जो मैंने अभी पिछला टॉपिक बताया आपको फॉर वाला, वो समझने वाला था कि अगर फॉर दिया है तो मतलब कि पिछले साल का अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो जुड़ जाएगा। टोटल है 37,400, गलत आ रहा तुम्हारा अंशुमन, तुम्हारा भी गलत है। तो समझ आई ये सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को जरा नोट कर लो, क्यों, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो सेंड नहीं होगा, वीडियो में अलग बातें बाद में मैं डाल दूंगा, ग्रुप में देख के सेव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चीजें कहाँ पे ट्रांसफर होंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, तो सॉरी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं, तो उसके में से वैल्यू ट्रांसफर होती है अलग अलग अकाउंट में। कौन कौन से अकाउंट में, सबसे पहले एक नॉर्मल अकाउंट ले लेते हैं, सब्सक्रिप्शन के बाद नॉर्मली जो बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ पे एक वैल्यू जाएगी। एक बैलेंस शीट बनेगी 2000 मान लीजिए 17 की, और एक बैलेंस शीट बनेगी 2018 की। इसको मैं 18 कर लेता हूं, पहले करंट ईयर की करते हैं, 2018 की। और एक मैं यहाँ की ऊपर ही कर दूं क्या, नहीं यहीं पे कर लेता हूँ, चलो छोड़ो। बैलेंस शीट एक बनेगी 2017 की, ठीक है। आपको पता हो ये लायबिलिटी होता है, ये एसेट्स होता है, यहाँ भी पता हो ये लायबिलिटी है, ये एसेट्स है, ये बैलेंस शीट है मेरी, ये बैलेंस शीट है। ओके अतुल माइक खोलो। यस सर। ओके अतुल देखो, टोटल सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कितने आइटम आते हैं पता है?
ये 7 कितने टोटल? 6 6 आते हैं, लेकिन उन 6 में से ध्यान रखना एक आइटम को हम छोड़ देते हैं जो कि होता है बैंक अकाउंट, वो कहीं पे ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन उसके अलावा जो 5 आइटम अगर हैं क्वेश्चन में तो वो सारे के सारे ट्रांसफर होते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो पिछले साल वाले हैं, प्रीवियस ईयर वाले जो ऊपर होते हैं, वो प्रीवियस ईयर में जाएंगे, और जो इस साल के हैं वो इस साल वाले में जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, देखो जरा यहाँ पर बैलेंस शीट जब ओपनिंग बनाएंगे तो यहाँ पर पिछले साल का आप क्या डाल देंगे? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। और सॉरी, मिस्टेक हो गई, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यहाँ नहीं आएगा, असेट साइड आएगा। क्यों? क्योंकि हम तो फर्म है, एनपीओ है, तो हमें तो सब्सक्रिप्शन मिलेगा, तो मान ले इनकम है, तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आएगा प्रीवियस ईयर का, कितना आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी होगा, और यहाँ पर आएगा पिछले साल का एडवांस। ऐसे ही करंट ईयर के में भी पिछले साल के छोड़ के अब इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2018 का, वो इधर डाल देना, और सब्सक्रिप्शन एडवांस वो इधर डाल देना, और जितना भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में निकला था वो बाय सब्सक्रिप्शन के नाम से इधर आ जाएगा। तो आप जरा देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल 5 आइटम है, 1 2 3 4 5, 5 आइटम सब्सक्रिप्शन अकाउंट से ट्रांसफर होते हैं बैंक को छोड़कर। तो अगर मैं राइट नाउ अभी वाले क्वेश्चन की बात करूं जो मैंने अभी सॉल्व किया, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था अतुल? पिछले साल का सर 500 500। ठीक है, मैं पिछले साल का आउटस्टैंडिंग डाल दे रहा हूँ 500, और एडवांस पिछले साल का सर 1100। ठीक है, ओके। फिर करंट ईयर की बैलेंस शीट में आते हैं। करंट ईयर की अब बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग कितना डालना है करंट ईयर का टोटल? सर 2 थे यहाँ पे 100 और टोटल 500 सर। 500, तो 400 प्लस 100 इज इक्वल टू 500। ठीक है, ओके। नाउ एडवांस कितना था? ये 1500 सर। 1500 था, और सब्सक्रिप्शन कितना निकल के आया? 35,000 सर। 35,000। तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट ट्रांसफर होगी पीएनएल सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर। तो जरा इनको नोट कर लो कौन सी चीज कहां पे जाती है। ये ट्रीटमेंट आपको याद होना चाहिए। अगर इतना आपको समझ आ गया तो आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना आ गया और उसकी एडजस्टमेंट करनी आ गई। ठीक है, उसके बाद इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट रह जाती है मींस जो अलग से आएगी। ध्यान रखना, मैं ये इस पे फोकस ज्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन अलग से आता है इसका सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का। या तो सब्सक्रिप्शन आएगा या कंज्यूम निकालने को आएगा। तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। ये वीडियो में इतना डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं करा था मैंने वहां पर जो वीडियो लेक्चर बना रखे यूट्यूब पर, बट यहाँ पर एक्सप्लेन करके आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा दिया। इस ट्रीटमेंट को नोट कर लो कहाँ पे जाएगा सब लोग फटाफट। इंपॉर्टेंट है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट की ट्रीटमेंट आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे जाती है। कर लिया नोट? ओके, बहुत बढ़िया। तो आर्यन जी समझ आ गया आपको क्या मिस्टेक हो रही थी? ओके, ईशा जी माइक खोलो। यस सर। समझ आ गई एडजस्टमेंट? यस सर, आ गया। ओके, संजना माइक ऑन। ओके, संजना कंफ्यूजन? अंशुमन बता रहा हूँ भाई। नो सर। ये जो तुमने क्वेश्चन सेंड किया था मैंने एक सॉल्व करा दिया, ठीक है? ओके सर। ओके, अंशुमन पूछ रहा है। अंशुमन माइक खोलो जरा। यस सर। हाँ, क्या बोल रहे हो, क्या कंफ्यूजन रही? सर जो आउटस्टैंडिंग है वो वाला समझाना मुझे, जो ये प्रीवियस वाला? ईयर का है। हाँ ये जी, प्रीवियस ईयर का या करंट ईयर का? प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का तो क्वेश्चन में सिंपल ही दिया हुआ है। देखो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में बोल रहा है सब्सक्रिप्शन आउट नहीं सर, करंट ईयर का, करंट ईयर का ना। तो देखो जरा, यहाँ बोल रहा है डी पॉइंट, कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 का। फॉर लगाया गया, दिख रहा है वर्ड फॉर? फॉर का हाँ जी मतलब सर। होता है, इसका मतलब ये ओनली 2018 का है, इसमें टोटल अभी तक ऐड नहीं है। तो आपने 2018 का तो 400 डाल दिया, ठीक है? ठीक है सर। आप पिछले साल आउटस्टैंडिंग देखो तो वो 500 था पिछले साल का। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है 500, और इस साल क्वेश्चन कह रहा है कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है उस पिछले साल का वो केवल 400 रिसीव हुआ है। ये देखो बोल रहा है
इंक्लूडिंग 400 रुपीज। कब के Yes, लिए? sir. 31 मार्च 2017 का। 31 मार्च मतलब 2000। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे 500 और मिले केवल 400 हैं। तो कितना अब भी पिछले साल का अब भी बाकी है? 100 रुपीज। तो वो भी मैंने इस साल के में ऐड कर दिया, तो टोटल इस साल का आउटस्टैंडिंग निकल के आ गया 500। तो इस लाइन को याद रखना, जब भी लिखा होगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर गलती से वो फॉर लग जाए तो थोड़े कान खड़े कर लेना, सतर्क कर लेना। इन दैट केस आपको पिछले साल का आउटस्टैंडिंग भी कंसीडर करना पड़ेगा, जितना बाकी वो ऐड करना पड़ेगा। बाद बाकी इसके कुछ क्वेश्चन दोबारा से प्रैक्टिस करने के लिए मैं 8 बजे ग्रुप में डालूंगा, क्योंकि अभी इकोनॉमिक्स की क्लास मेरी हिंदी मीडियम की 8 बजे डालूंगा, प्रैक्टिस कर लेना। और ये वीडियो रिकॉर्ड करके एक बार मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूं, तो रिवाइज कर लेना। अगली क्लास में आपको अभी ध्यान रखना, जो 2-3 क्लास है उसमें एडजस्टमेंट समझाऊंगा। आप सभी को पता हो, ओके, आप सभी को पता हो कि यहां पर जैसे आपने पिछले साल ट्रेडिंग पिनल बैलेंस शीट करा था, तो वहां पर आपको क्या थी, एडजस्टमेंट समझना बहुत जरूरी था। ओके, आकांक्षा एक बार माइक खोलो। हेलो आकांक्षा, हेलो, आवाज आ रही है आकांक्षा? हाँ जी सर। हाँ, अब ये बताओ जरा नॉर्मली कि जो एडजस्टमेंट है बैलेंस शीट में बतानी है ना, सबसे पहले हाँ जी। हम एनपीओ है, हम लोग एनपीओ है, तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन आने वाला है या जाने वाला है? आता है या जाता है? आने आता है। आता है। तो अगर किसी ने हमें सब्सक्रिप्शन नहीं दिया तो मान लिया इनकम है या एक्सपेंडिचर है? वो आने वाला है एक तरह से, तो इनकम। इनकम होगी, है ना? तो अगर इनकम Yes, sir. होगी तो वो हमारे लिए क्या होगा, एसेट्स। और अगर हमें देने होते तो वो हमारे लिए क्या होता, लायबिलिटी। लाइबिलिटी। तो देखो सबसे पहले 2017 का हम बना रहे, पिछले साल का। तो पिछले दोनों आपको पता है, एक आउटस्टैंडिंग ऊपर दिया होता है और एक एडवांस ऊपर दिया होता है, दोनों ही प्रीवियस ईयर के होते हैं, है ना? यस सर। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो था, वो क्वेश्चन अभी अतुल ने बताया था कि यहाँ पर कितना था, 500 था, जो हमने अभी क्वेश्चन किया। यस सर। और पिछले साल का एडवांस कितना था, 1100। ठीक है, जो यस दिया सर। हो वो डाल देना। और ऐसे करंट ईयर के भी 2 आउटस्टैंडिंग निकल के आए थे, टोटल मिला के कितना निकला था, 500, वो मैंने डाल दिया असेट्स में। ध्यान रखना, असेट्स में डाला, आउटस्टैंडिंग असेट्स में आएगा, इनकम आउटस्टैंडिंग है। और एडवांस मैंने यस सर। कितना डाल दिया, 1500 लायबिलिटी में। और टोटल कितने हुए थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 35,000, वो मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है, ओके सर। ओके। आर्यन माइक खोलो एक बार। आर्यन माइक खोलो। हेलो। हाँ, ये समझ आ गया तुम्हें कि कैसे कैसे बैलेंस शीट में ट्रांसफर होते हैं? हाँ जी। हाँ, जरूरी है कि पिछले साल का एडवांस आए, हमेशा आए। अगर दिया ना हो तो नहीं डालेंगे। याद रखना सब लोग, मैंने यहाँ पर फुल अमाउंट ट्रांसफर करके दिखाएं, क्योंकि इस क्वेश्चन में सब कुछ गिवन था। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में पिछले साल का एडवांस नहीं दिया तो हम इसको लिखेंगे भी नहीं, ठीक है? इसको इग्नोर करना आप लोग को। ऐसी करंट ईयर का अगर एडवांस ना दिया हो तो भी इग्नोर करना है। तो हमारा जो फॉर्मेट है, अगर मैं फॉर्मेट दिखाऊं आपको, तो ये जो मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था, ये दिख रहा होगा आपको फॉर्मेट। तो इसमें से 6 आइटम है, और इस 6 आइटम में से केवल इस बैंक अकाउंट को छोड़ दिया जाता है, बाद बाकी सारे के सारे बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होते हैं। तो जो गिवन होगा, जो गिवन होगा वो डाल देंगे। फॉर एग्जांपल पिछले साल का सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, एडवांस नहीं दिया, छोड़ दो उसे, बैलेंस शीट में डालने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारे कुछ टॉपिक था सब्सक्रिप्शन का। टाइम ओवर हो गया इसका, ठीक है, 40 मिनट होने वाले हैं। मैं कुछ क्वेश्चन 8 बजे प्रैक्टिस के लिए डालूंगा ग्रुप में, और ये वीडियो भी डाल दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना। बाद बाकी अगर किसी को छोटी मोटी दिक्कत आती है तो मुझे टेलीग्राम पे ही मैसेज कर लेना, टेलीग्राम को तो मैं खुद ही ऑपरेट करता हूँ, ठीक है? चलो आज की क्लास लीव कर सकते हैं, और किसी को दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर लो टेलीग्राम पे।